ब्लैक एडम मूवी की कहानी खंडैक नाम के एक शहर से चालू होती है, जिस पर एक्टोन नाम का एक क्रूर राजा राज करता है। वहीं पर ब्लैक एडम और उसका परिवार भी गुलामी कर रहा होता है। एक्टोन वहाँ के लोगों से खुदाई करवा रहा होता है, क्योंकि उसे एटर्नियम चाहिए, जिससे वो अपना क्राउन बनाना चाहता है, जिसे पहनकर अगर वो सबाक बोलेगा तो उसे बहुत शक्तियाँ मिलेंगी। लेकिन वहाँ एक बच्चा होता है जिसका नाम टेथ एडम होता है। उसे गुलामी मंजूर नहीं होती है और वो इन सब के खिलाफ खड़ा होता है। और ये बात जब एक्टोन को पता चलती है तो वो उस बच्चे को मारने का हुक्म देता है। उस बच्चे को जस्ट मारने से पहले वहाँ पर कुछ गॉड्स आते हैं और उस बच्चे को अद्भुत शक्तियाँ देते हैं। और वो फिर जब भी शहजाम बोलेगा तो उसकी शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाएगी। फिर वो जाकर एक्टोन को हरा देता है। फिर कहानी आती है आज के समय में, और अब खंडैक में रोल एक इंटर गैंग कर रही होती है, जिनको भी सबाक वाले ताज की तलाश होती है, क्योंकि एक्टोन ने सबाक के ताज को बना लिया था। दूसरे सीन में एंड्रियाना दिखती है, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट होती है। इसे भी सबाक के ताज की ही तलाश होती है। एंड्रियाना के साथ उसका भाई करीम और उसके दो दोस्त इस्माइल और समीर होते हैं। और ये लोग उस ताज को ढूंढते ढूंढते गुफा तक पहुंच जाते हैं और एंड्रियाना को वो ताज मिल भी जाता है। लेकिन तभी पता चलता है कि इस्माइल उस इंटर गैंग से मिला हुआ है। इस्माइल समीर को मार देता है और बाकी के इंटर गैंग मेंबर्स को लेकर गुफा में आ जाता है और एंड्रियाना के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं सब, और एंड्रियाना को उस ताज को देने को कहते हैं। लेकिन तभी एंड्रियाना नीचे देखती है और कुछ शब्दों को पढ़ती है और बोलती है शज़ैम। तो फिर ब्लैक एडम अपनी नींद से जाग जाता है और बाहर आकर इंटर गैंग के सारे मेंबर्स को मारने लग जाता है और करीम और एंड्रियाना की रक्षा करता है, क्योंकि एंड्रियाना ने उसे नींद से जगाया था। लेकिन इस्माइल वहाँ से बचकर भाग जाता है। इंटर गैंग का एक मेंबर अभी भी जिंदा होता है, जो ब्लैक एडम पर इटर्नियम के मिसाइल से हमला करता है, जिससे ब्लैक एडम बेहोश हो जाता है, क्योंकि इटर्नियम ब्लैक एडम की कमजोरी होती है। ब्लैक एडम को एंड्रियाना अपने घर ले जाती है और फिर जब ब्लैक एडम अपनी बेहोशी से जागता है तो उसके सामने एंड्रियाना का बेटा एमोन होता है और वो खंडैक की हालत बताता है उसको कि 27 साल से खंडैक को एक इंटर गैंग चला रहा है और उन्हें एक मसीहा, एक सुपर हीरो की जरूरत है। लेकिन ब्लैक एडम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कहता है हजारों साल पहले ये शहर मेरा घर था, लेकिन अब नहीं, इन सब चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ अमेंडा वॉलर हॉकमैन से बात कर रही होती है कि जल्द से जल्द ब्लैक एडम को कस्टडी में लाया जाए, वो बहुत ही तबाही मचा रहा है। तो हॉकमैन अपनी जेएससी की टीम को लेकर ब्लैक एडम को पकड़ने निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटर गैंग के सोल्जर सबाक के ताज को ढूंढते ढूंढते एंड्रियाना के घर पहुंच जाते हैं और एंड्रियाना और उसके बच्चे पर हमला करते हैं। लेकिन ब्लैक एडम फिर से उन दोनों की रक्षा करता है और इंटर गैंग के सोल्जर्स को मार देता है। फिर वहीं पर जेएसए की टीम भी आती है और उनकी भी फाइट होती है ब्लैक एडम से, लेकिन वो भी ब्लैक एडम का बाल भी बाका नहीं कर पाती है। बचाई कहाँ है। फिर वहाँ से ब्लैक एडम गायब हो जाता है, तो जेएसए की टीम एंड्रियाना के पास पहुंच जाती है ब्लैक एडम का पता जानने के लिए। तो एंड्रियाना उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि पिछले 27 साल से आप लोग कहाँ थे, हमें रक्षा क्यों नहीं किया। फिर जेएसए एंड्रियाना को बताते हैं कि जिस ब्लैक एडम से आप रक्षा की उम्मीद कर रहे हो, उसने ही 5000 साल पहले खंडैक को तबाह किया था। ये सुनकर एंड्रियाना ब्लैक एडम के पास जस्टिस सोसाइटी को ले जाती है। फिर उनमें बात होने लगता है, लेकिन तभी एंड्रियाना के घर में इस्माइल आ जाता है सबाक के ताज के लिए। लेकिन जब उसे वो ताज नहीं मिलता तो वो एंड्रियाना के बेटे एवॉन को उठाकर ले जाता है और एवॉन किसी तरीके से एंड्रियाना को कॉल कर बताता है कि इस्माइल ने उसे किडनैप कर लिया है। तो एंड्रियाना ब्लैक एडम और जेएसए से हेल्प मांगती है। हॉकमैन एंटर गैंग के मेंबर्स से इंटरोगेट कर पता लगा लेता है कि इस्माइल ने एवॉन को कहाँ छुपाया है, और इस्माइल ने रेगिस्तान में छुपाया था एवॉन को। ये खबर मिलते ही ब्लैक एडम और जेएसए फौरन वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं इस्माइल ने एवॉन के ऊपर गन तान दी है। और इस्माइल बताता है इंटर गैंग का लीडर वही है और वही एक्टोन का आखिरी वंशज है। और इस्माइल एंड्रियाना से बोलता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो ताज उसे दे दे। लेकिन इस्माइल ताज मिलने के बाद भी एवॉन के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन ब्लैक एडम अपनी शक्तियों से गोली से भी तेज जाकर एवॉन को बचा लेता है और इस्माइल को अपनी लाइटनिंग पावर से जलाकर मार देता है। और फिर ब्लैक एडम हॉकमैन को अपनी कहानी बताता है कि जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में विद्रोह किया था वो दरअसल ब्लैक एडम का ही बेटा था। एक्टोन के मारने से पहले वो गायब हो गया था, जिसका गुस्सा एक्टोन ने उसके ऊपर और उसकी वाइफ के ऊपर निकाला। उसकी वाइफ मर गई और वो भी मरने की हालत में था। तभी उसका बेटा अपनी नई शक्तियों के साथ आया और अपनी सारी शक्ति अपने बाप को दे दी। तभी वहाँ पर एक्टोन के सैनिक आ गए और उनके ऊपर हमला कर दिया। उन शक्तियों के होने की वजह से ब्लैक एडम तो बच गया, लेकिन उसका बच्चा मारा गया। और ब्लैक एडम ने गुस्से में आकर एक्टोन को मार दिया और उसकी शक्तियां बेकाबू हो गई और उसकी वजह से ये शहर पूरा तबाह हो गया। और यही देखकर उन गॉड्स ने ब्लैक एडम को कैद कर दिया। फिर 5000 साल के बाद उस गुफा में एंड्रियाना के शाज़म बोलने के बाद ब्लैक एडम फिर से वापस आ गया। लेकिन ब्लैक एडम को बुरा लग रहा होता है, अब तक हुई तबाही का कारण वो अपने आप को मानता है। इसीलिए वो हॉकमैन से कहता है मैं अपनी सारी शक्तियां त्यागना चाहता हूँ और मुझे कैद कर दो और कुछ ऐसा इंतजाम करो कि मैं शाज़म ना बोल पाऊँ, क्योंकि अगर वो शाज़म बोलेगा तो उसे पूरी पावर्स मिल जाएंगी। ब्लैक एडम शाज़म बोलकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसे पानी में कैद कर दिया जाता है और उसके मुंह में एक पाइप लगाई जाती है ताकि वो शाज़म ना बोल पाए। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इस्माइल मरकर हेल में पहुंच चुका है और उसका मरना भी इस्माइल का प्लान होता है, क्योंकि सबाक की शक्तियां हासिल करने के लिए सबाक के क्राउन के साथ मरना था, ताकि वो जब दोबारा जिंदा हो तो सबाक बनकर जिंदा हो। सबाक बनने का यही रास्ता था। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर फेट को पता चल जाता है कि सबाक जिंदा हो गया है और वो खंडैक में तबाही मचा रहा होता है और जस्टिस सोसाइटी उसके साथ लड़ने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन जस्टिस सोसाइटी नहीं रोक पाती है सबाक को, क्योंकि सबाक बहुत ताकतवर था। तब डॉक्टर फेट को समझ में आ जाता है कि जस्टिस सोसाइटी अकेले नहीं हरा सकती
सकती सबैक को, और डॉक्टर फेट टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करते हैं और सबैक को रोकने के लिए बुलाते हैं। ब्लैक एडम जाग जाता है और वो पानी से बाहर आ जाता है सैनिकों को पेल के, और जैसे ही वो शज़ैम बोलता है वो अपने पावरफुल फॉर्म में आ जाता है। दूसरी तरफ सबैक डॉक्टर फेट को मार डालता है। जस्टिस सोसाइटी तो लड़ रही थी सबैक से, तभी वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है। ब्लैक एडम और सबैक की बहुत धुआंधार लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी भारी पड़ जाते हैं, लेकिन आखिरी में ब्लैक एडम सबैक को बीच से चीर देता है, जिससे सबैक की मौत हो जाती है। सबकी नजर में ब्लैक एडम एक हीरो बन जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तभी इस मूवी का एंड क्रेडिट सीन आता है, जिसका इंतजार बच्चे बच्चे को था, और इस सीन में ब्लैक एडम और अमेंडा वॉलर्स बात कर रहे होते हैं वीडियो कॉल के जरिए। अमेंडा वॉलर्स ब्लैक एडम से कहती है, तुम्हें अगर मेरी कैद में नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन खंडाक से बाहर मत आना, वरना तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तब ब्लैक एडम बोलता है, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके। तब अमेंडा वॉलर्स बोलती है, तुम्हें रोकने के लिए मैं बाहरी दुनिया वालों को भेज सकती हूँ। ब्लैक एडम बोलता है, सभी को भेजो। भी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उस धुएं से बाहर निकलकर काल-एल आता है, यानी अपना हेनरी कैविल वाला सुपरमैन, और सुपरमैन कहता है, ब्लैक एडम वी नीड टू टॉक, और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।